आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने रात के बचे हुए आटे से पहले नंबर पे तो गोलगप्पे बनाए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो फिर मैंने बोला चले जी अब ऐसे करते हैं, इस गोलगप्पे इस आटे से ही बना लेते हैं, और वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में जिधर जिधर मैंने गई विज़िट किया, और साथ आपको वो प्लेसेस भी दिखाती हूँ कि बच्चों को स्कूल छोड़ना था, खुद हॉस्पिटल जाना था, और शाम शॉपिंग भी करनी थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो आज का व्लॉग आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे, और हम भी आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। बिज़ी तो हाउस वाइफ सारी बातें होती हैं, तो मुझे बिज़ी रहना पड़ता है, घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मैंने सुबह स्टार्टिंग ली थी तहज्जुद के टाइम में, जब उठ गई थी, उठ के फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। फिर मैंने कुरान मजीद एक पारा तो मेरे से नहीं पढ़ा गया था, मैंने थोड़ा कम ही पढ़ा था क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा था। फिर मैंने जाके नीचे रोटी बनाई, ब्रेड ताज़ा फ्रेश वाले बनाती हूँ, तो बनाने के बाद फिर मैंने सिर्फ एक रोटी खाई, और साथ थोड़ा सा मैंने करी लिया, और एक पानी का गिलास और एक चाय का कप। जैसे इतना ही मेरा जो था वो मेरी सहरी इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। तो उसके बाद फिर नमाज का टाइम फजर का हो गया, नमाज में रोज़ा रखा। रोज़े के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से ढाई पारे जो थे वो पढ़े। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को उठाया, बच्चे सोए हुए थे उनको मैंने उठाया। मैंने बोला बच्चों उठ जाओ, नमाज का टाइम हो चुका है, और फिर उनको भी मैंने उठाया, उन्होंने उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर उनको मैंने बोला कि आप कुरान मजीद उन्होंने पढ़ना होता, मैंने बोला कुरान मजीद आप ले, वो पढ़े। फिर उन बच्चों ने वो भी पढ़ा था। पढ़ने के बाद फिर उनके स्कूल का टाइम हो गया। फिर मैंने उनको बोला चले आप ऐसे करें कि उठ जाए, आप रेडी हो जाए अपने स्कूल के लिए, और क्योंकि आपने अब आपके स्कूल का टाइम हो गया है। बच्चे उठ के उन्होंने अपने अपने ड्रेस लिए, कुरान मजीद अपनी जगह पे रखे, और अपने ड्रेस लिए, और फिर वो रेडी होने के लिए चले गए। बच्चों रेडी हो रहे थे। सबसे छोटे वाले को मैं खुद रेडी करती हूँ, क्योंकि वो भी छोटा है, उससे तो रेडी नहीं हुआ जाता, तो उसको मैंने खुद ही रेडी किया था। फिर उसके बाद रेडी करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद बच्चों से पूछा कि आपने क्या क्या ब्रेकफास्ट जो नाश्ता है वो करना है, वो मुझे बता दें। जो जो बच्चों की पसंद थी, जो कुछ उन्होंने खाना था, वो मुझे उन्होंने बता दिया। वो बताने के करने के बाद मैंने उनका रेडी किया। रेडी करने के बाद फिर मैंने आवाज़ दी, मैंने बोला बच्चों खा लो आगे। उन्होंने खा लिया। उसके बाद फिर मैंने उनका लंच जो था वो मैंने तैयार करना था उनके रेडी लंच के लिए। फिर जो मुझे उन्होंने बच्चों ने बोला कि हमें नूडल्स दे दे, जब वो ब्रेड कहते हैं वो ब्रेड दे देती, जो उनको अच्छा लगता है उस हिसाब से। जो मैंने फ्रेश फूड बनाया होता है, मैं वही उनको लंच जो होता है वो उनको बना के पैक कर देती हूँ। उसके बाद फिर लंच देने के बाद फिर हम स्कूल का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चले जी जल्दी से जाते हैं स्कूल उनके। फिर हम उनके स्कूल चले गए, बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल में, और उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। वापस आने के बाद फिर मैंने जीपी जाना था डॉक्टर के पास, थोड़ी मेरी उधर अपॉइंटमेंट थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, और डॉक्टर से चेक वगैरह करवाया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये बोला कि हमने थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। तो ज़्यादातर तो जो शॉपिंग होती है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं सम टाइम है, बच्चे अगर स्कूल चले जाए तो फिर मैं वो सुबह के टाइम करे तब मैं जाती हूँ, नहीं तो वरना तो वो संडे के संडे ही करके लेके आते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी वो रेसिपी वगैरह बना ली थी, तो मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। उनसे कुछ बच्चों के ड्रेस वगैरह भी देखने थे, तो वो भी हमने लेने थे। जीपी से फिर हम इनके जीपी से निकलने के बाद फिर हम सीधे जो थे वो हम शॉपिंग करने के लिए चले गए। और जब हम अजदा पहुँचे, और अजदा से जाकर मैंने शॉपिंग जो थी हमने उधर से ही करनी थी। चलिए फिर अजदा से मैंने कुछ चीज़ें बाय करनी थी, वो मैंने बाय कर ली। बच्चों के ड्रेस वगैरह देखने थे, वो देखे। और मैंने कुछ घर की चीज़ें किचन की वो मैंने शॉपिंग की। फिर शॉपिंग करने के बाद फिर मैंने जो और भी जग था किचन में, वो फ़िल्टर पानी वाला जो होता है वो नहीं था, वो मेरे से टूट गया था, वो मैंने लेना था, वो लिया। और कुछ और भी चीज़ें थी मैंने वो ली, और बच्चों के ड्रेस वगैरह देखे वो लिए। तो इस तरह बस मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो था उधर भी तकरीबन मेरा जो 2 घंटे थे वो शॉपिंग के लिए, 2 से 3 घंटे वो शॉपिंग में ही लग गए थे।
तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो कितनी ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें निकाल निकाल कर लानी पड़ती हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है, आवाज़ें दे रहे होते हैं जी आज ले लो ले लो ले लो, ऐसे होता है इधर। लेकिन ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, जो कुछ भी आपने लेना है खुद ही आपने आगे बढ़ना है, और जो कुछ आपने लेना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बाई करें और पकड़ कर ट्रॉली में रखें और आके उधर अपनी पेमेंट जो है वो करवा दें और लेकर आ जाए। इधर तो ये सिस्टम होता है। तो आप भी मुझे बताइए कि आपकी कंट्रियों में भी सेम ही है या फिर थोड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह फिर मैंने, जब हमने शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई, शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस जो थे वो घर आ गए थे। घर आकर फिर मैंने वही रूटीन के हिसाब से जो मैंने काम करने थे वो सारे ही मैंने काम किए। काम करने के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा जारी बात है, घर का क्लीनिंग था, किचन में थी, ये सारे के सारे जितने भी थे ये सब मैंने क्लीन किए थे। क्लीनिंग करने के बाद फिर ज़ोहर का टाइम हो गया, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। ये जिधर मैं गई थी वो आपको दिखा रही हूँ। और जब फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैंने एक पारा, जो पारा होता है वो मेरा रह जाए तो अगर फ़ोन पे पूरे ना कर सकूँ तो मैं उस टाइम पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद आके फिर मैंने एक पारा पढ़ा था। पारा पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में चली गई। किचन में जाकर फिर मैंने जो अपना कुछ बनाने के लिए, यानी कि मैंने सोची थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने कुकिंग भी करनी थी और उसके लिए जो चिकन था वो मैंने चिकन निकाला, और चिकन को मैंने सुबह निकाल गई थी पानी से, फ्रिज से बाहर कर गई थी, फिर पानी में रखा था तो वो जल्दी ही खुल गया था। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, तो उसके बाद फिर मैंने उसको जल्दी से कुकिंग कर लिया था। मैंने भुना हुआ चिकन साथ बना लिया था क्योंकि रमज़ान है, फिर साथ पकोड़े भी बनाने थे वो मैंने बनाए थे। और सम टाइम होता है अगर मैं डीप फ्रीज जो की होती है चीज़ें वो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैंने जो होती है वो फ्रेश ही मैंने बनानी होती है। तो चने तो मैंने आपको बताए थे कि वो डीप फ्रीज मैंने किए थे, ब्लैक भी थे और वाइट वाले भी थे, वो मैंने करके रखे हुए थे। इस तरह फिर अब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह के मैंने गोलगप्पे के लिए बनाने थे तो वो इतनी ज़रा मुझे मुश्किल नहीं बनी थी, क्योंकि आपको पता है जितनी चटनी होती है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं हमने उनको बना कर रखा होता है, तो फिर हमें इतना मुश्किल नहीं बनता, तो हम फिर उनको बना लेते हैं। तो मैंने फिर ऐसे किया, मैंने फिर जल्दी से जब चिकन कुकिंग कर लिया, फिर मेरे बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि हमने गोलगप्पे खाने हैं, फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, वो फ्रूट चाट भी मैंने काट ली थी। फ्रूट चाट बनाने के बाद फिर मैंने वो भी तैयार की। फ्रूट चाट के बाद फिर मैंने साथ ही मेरे पास समोसे थे, सॉरी पकोड़े थे, वो पकोड़ों का सामान भी मैंने खुद ही सारा रेडी किया हुआ था। वो मैं करके फ्रिज में रख देती हूँ, नॉर्मल में 3 से 4 दिन मेरा वो भी चला जाता है, जितने दिन का हो वो ख़राब नहीं होता। तो वो भी मैंने फिर इस तरह ही मैंने वो भी बना के तो वो फ्राई कर लिया था। वो फिर फ्राई करने के बाद देखा, फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में फिर इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी, काम बहुत ज़्यादा था, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ऐसे कि ये मेरा तकरीबन 2 रोटी का आटा था जो रात को मैंने रखा था बचा कर, तो वो फिर बस फ्रीज में पड़ा हुआ था। मैंने बोला चले मैं इसी के ही गोलगप्पे जो है वो बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और भी साथ। तो देखिए अब जो इनका ये जो गोलगप्पे बनाने का जो प्रोसीजर है कितना ही आसान है। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने आटा ले लिया और ये थोड़ा आटा जो था वो ये नरम था, तो ज़ाहिर बात है रोटी वाला नरम होता है। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट 1 पिंच डाल दिया था, क्योंकि सॉल्ट के बगैर ही मैंने आटा बना के रखा हुआ था। सॉल्ट इसमें मैंने नहीं डाला था। नमक जो होता है, तो नमक फिर ये देखिए 1 पिंच जो है वह मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको पहले नमक के साथ इसको इस तरह मैंने मिक्स कर लिया था ताकि नमक जो इसके अंदर चला जाए। और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो सूखा आटा जो है वो डाल दिया था। सूखा आटा डालने के बाद इसको फिर मैंने इसको अच्छी तरह से उसी ही आटे में इसको मैं मसलती गई, तो ये मतलब इसको मिक्स करने से वो देखना वो जो सूखा आटा था वो इसके अंदर जाता रहा। और इसकी जो थोड़ा पतला सा, ये इतना अच्छा नहीं था, ये रोटी वाला था, नरम था, तो नरम जो था वो सख्त वाली टाइप पे आना स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरह फिर मैंने इस तरह इसको इसमें मैं इसको मिक्स करती गई, इस तरह पकड़ पकड़ कर हाथों के साथ, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो फिर ये जल्दी जो था वो थोड़ा सख्त हो गया था। आप देख सकते हैं इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा आटा जो था वो ड्राई वाला इसके अंदर चला गया और ये सख्त हो गया है। इसको इस तरह आपने सख्त कर फिर हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह पकड़ कर, क्योंकि वो जितना भी ड्राई था वो इसके अंदर इस तरह मिक्स करना था। इस तरह इसको मैं थोड़ा मसलती गई, तो ये इसके अंदर जो ड्राई था जितना भी था वो सारा का सारा इसके अंदर चला गया था जी। आप देख सकते हैं फिर उसके बाद जो इधर मैंने काउंटर पे इसको रख लिया था, और इसके बाद
इसके बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट के लिए रखा था। उसके बाद फिर मैं इसको काउंटर पर रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो ऑलिव ऑयल है, वेजिटेबल कोई भी आप लगा सकते हैं, इसको इस तरह मैंने लगा दिया था। लगाने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ा सा बेलन की मदद से इसको मैंने बेल लिया था। बेलन से इसकी फिर मैंने एक बड़ी सी रोटी जो होती है वो मैंने बना ली थी। और रोटी बनाने के बाद फिर मेरे पास वो एक कटर था, तो कटर की प्लास्टिक का था, तो उसकी मदद से ही एक कप टाइप का बना था, तो उसकी मदद से ही फिर मैंने इसको इसके छोटे छोटे जो गोलगप्पे वो बना लिए थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस तरह का प्लास्टिक का था मेरे पास, कप टाइप बना हुआ है। तो इस तरह फिर इसके साथ मैंने बड़ी रोटी बना कर, रोटी हमने बहुत पतली बनानी है, मोटी नहीं बनानी, ताकि जो हमारे गोलगप्पे हैं ये फूले फूले से बने, वो अच्छी वो सूखे सूखे पापड़ी की तरह हमने नहीं इनको बनाना। तो इस तरह फिर इसका तरह मैंने इसके ऊपर ना सारे कट लगा के तो इसको मैंने कंप्लीट रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद फिर मैंने इसको, ये देख ही सकते हैं आप, इस तरह मैंने बना लिया था। और इस तरह से मैंने इनको अंदर से निकाला और एक एक करके हम उसके अंदर जो थे वो मैं डालती गई थी। आप देख सकते हैं जो ऑयल है ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और जो इसके गोलगप्पे के नीचे वाली साइड थी वो हमें पहले ऑयल में रखनी है, और जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहे। तो इस तरह देखिए, थोड़ा सा आपने प्रेस स्पून के साथ ज़रूर आपने चम्मच के साथ करना है, ताकि ये फूल के बाहर निकले। इसको बार बार आप नीचे डिप करते जाएंगे तो ये फिर इस तरह से फूले फूले से बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, कोई आज आप देखें, इमेजिन नहीं कर सकेंगे आपके, इसको मैंने आटे के साथ मैंने इनको बनाया है। इस तरह ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कम वक्त में कितना ज़रा मेरा टाइम जो था वो बच गया था। तकरीबन आधा घंटे में मैंने सारे ये भी रेडी करके, और साथ चटनियाँ वगैरह भी वो पहले ही आपको पता बनी होती है, तो वो सारी मैंने डाल के, तो हमने जो गुलाब रस सॉरी ये वाले जो गोलगप्पे हैं, पानी पूरी जिसको बोलते हैं, ये मैंने रेडी कर ली थी। आप देख सकते हैं ये जो मैंने पानी पूरी वाले ये गोलगप्पे बनाई, इस तरह हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना, मैं कौन आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं कि हमने इनको किस तरह बनाने के, देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है। अब इजी होता है बनाना रमज़ान में, क्योंकि चटनियाँ वगैरह जो थी हमने पहले बना के रखी थी। इसमें मैंने ग्रीन फ्रेश चटनी बनाई थी और साथ रहता बना मीठी चटनी मैंने पहले ही बना के रखी थी। और ये खट्टा पानी जो है ये मैंने साथ बना लिया था। और मटर जो चने थे वो पहले ही मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, और आलू भी पहले बॉयल करके मैंने फ्रीज में रखे हुए थे। और टमाटर सिर्फ मैंने काटे और इनको जस्ट मैंने निकाला और काट लिया था। और एक मैंने जो प्याज था वो मीडियम साइज़ का लिया, वो भी मैंने काट लिया था। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने डीप फ्रीज से यानी कि चने जो है वो मैंने बाहर के, आलू जो नॉर्मल फ्रीज में मैंने रखे हुए थे, तो ये ख़राब नहीं होते। 5-6 दिन तक आप इनको यूज़ बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं इनकी जो फिलिंग है वो करते हैं। रायता में जस्ट मैंने दही लिया और उसमें ग्रीन चटनी का मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स कर दिया था, तो वो बना लिया। और ये जो पानी है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मसाले वगैरह जो थे वो मैंने थोड़े मिक्स किए। तो ये पानी इमली को मैंने बॉईल कर लिया था। कच्ची इमली मैं नहीं डालती क्योंकि गले को ख़राब कर देती है। तो मीठी चटनी जो है वो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है, पहले भी बनाई थी, ख़त्म हुई, मैं दोबारा से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़े थोड़े से चने डालेंगे और थोड़े थोड़े से टमाटर और प्याज और आलू डालकर इस तरह हम इसकी फिलिंग जो है वो कर लेंगे। इसके ऊपर जस्ट मैं ग्रीन चटनी थोड़ी सी डाल दूँगी और थोड़ा सा रायता डालूँगी, या तो और जो दूसरा पानी होगा वो डाल देंगे हम साथ। इसके ऊपर जो मीठी चटनी है वो भी मैं इसके ऊपर जो है वो भी डाल दूँगी। ये मीठी चटनी वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मीठी चटनी के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। तो मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से आए, उन्होंने मीठी चटनी ली और साथ बस गोलगप्पे लिए, तो वो खाने स्टार्ट उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो वाकई मज़ा भी आता है। तो मैं तो ऐसा सब कुछ हम लगाते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, मिक्स चीज़ें करके भी आप रख सकते हैं। सारी जितने भी इंग्रेडिएंट हैं मैंने तो लैदा रखे हैं, तो वो भी आपके लिए ईजी हो सकता है। प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन अब आप तक पहुंच सके। तो ये इस तरह फिर हम इसको डीप कर लेंगे। पानी जो खट्टा मीठा हमने बनाया था ये बहुत मज़े का पानी बना, मैं इसकी रेसिपी जो है वो आपको ज़रूर दूँगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हम बाहर जाके ठेले से खा रहे हैं, इतने मज़े का ये बनता है। तो मैं भी इधर यूके में गई थी, शो था लंदन में, तो उधर से मैंने भी सारी रेसिपी जो थी वो पूछी और फिर इस तरह मैंने भी आकर तो बनाया था। आप इनकी लुकिंग देख सकते हैं, खाने में जितने ये देखने में आपको अच्छे लग रहे हैं कलर में, तो खाने में इससे भी कई गुना ये बेहतर है।
बहुत मज़े के बने हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। रोज़ा भी लगा हुआ था और सारा दिन बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर ये आटे ने से बस मेरे जल्दी से ही बच्चे भी खुश हो गए और ख़ुद भी खा लिए, तो अच्छा भी लगा था, सारी थकावट भी उतर गई थी। आपको पता है जिधर भी ये पानी पूरी कहीं से मिल जाए तो हम तो लोग उधर ही बैठ जाते हैं खाने के लिए, कितना मज़े का हमें ये लगता है। तो आपने ज़रूर ये भी सोत हाल लंदन की रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। फिर मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। मैं फिर लौट के आऊँ बहुत प्यारे वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।